आज की कहानी का विषय है खुश कैसे रहें। खुश कैसे रहें। बहुत दिनों से स्कूटी उपयोग नहीं होने से वह पड़ी पड़ी खराब होने जैसी स्थिति में पहुंच रही थी। तो सोचा, विचार आया, OLX पर बेच दें। तो OLX पर ऐड डाली। कीमत थी सिर्फ 30,000 रुपये। बहुत ऑफर आए, 15 से 28 हज़ार तक। मुझे लगा यदि 28 मिल रहे हैं तो कोई 29-30 हज़ार भी दे देगा। एक का 29 हज़ार का प्रस्ताव आया, उसे भी वेटिंग में रखा। एक सुबह कॉल आया, उसने कहा, साहब नमस्कार, आपकी स्कूटी का ऐड देखा, पसंद भी आई है, परंतु 30 हज़ार कमाने का बहुत प्रयत्न किया, 24 हज़ार ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, बहुत मेहनत किया है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष तो वह अपनी स्कूटी से ही जाए। आप कृपया मुझे ही दीजिएगा। नई स्कूटी दुगनी कीमत से भी ज़्यादा है, मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है कि साहब स्कूटी मुझे ही दीजिएगा। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। कुछ विचार मन में आए, वापस कॉल बैक किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24 हज़ार लेकर आइए, गाड़ी आप ही ले जाइए, वह भी मात्र 24 हज़ार में ही। मेरे पास 29 हज़ार का प्रस्ताव होने पर भी 24 हज़ार में किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं स्कूटी देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितने आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उनके घर स्कूटी जाएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत दिया है और सबसे ज़्यादा धन शायद किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाए। परमात्मा इन्हें खुश रखे। अगली सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फ़ोन किया, साहब कितने बजे आऊँ? आपका समय तो नहीं खराब होगा? पक्का लेने आऊँ? बेटे को लेकर या अकेले आऊँ? पर साहब मेहरबानी करके गाड़ी किसी और को नहीं दीजिएगा। वह 2000, 500, 200, 100, 50 के नोटों का संग्रह लेकर आया। साथ में बेटा भी था। ऐसा लगा पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर या मांग कर या इकट्ठा कर यह पैसे लाया है। बेटा एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी को देख रहा था। मैंने उसे दोनों चाबियां दिए, कागज़ दिए। बेटा गाड़ी पर विनम्रतापूर्वक हाथ फेर रहा था, रुमाल निकाल कर पोंछ रहा था। उसने पैसे गिनने को कहा। मैंने कहा, आप गिन कर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते समय मिठाई लेते जाइएगा। सोच यह थी कि कहीं तेल के पैसे हैं या नहीं, और यदि हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसमें आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उन्होंने हमसे विदा ली और अपनी स्कूटी ले गए। जाते समय बहुत ही
आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। परंतु आज बेचते समय ही पता चला कि वास्तव में आनंद होता क्या है। हम लोग सहज भाव में कहते हैं इट्स माई प्लेजर। इसका मतलब होता है ये मेरा आनंद है। जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, यह भी देखना भी होता है। करबद्ध निवेदन है कि ईश्वर ने आपको कुछ देने लायक बनाया हो या नहीं। किसी एक व्यक्ति को सुख देने या खुशी देने लायक तो बनाया ही है। आज किसी के साथ खुशी बांट कर देखिएगा, वहीं आनंद न आए तो कहना। तभी कहा जाता है सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।